विधानसभा चुनाव का प्रचार लगातार जारी है और आपको बता दें कि बड़खल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एसडीएम नगर के ए ब्लॉक का ये नज़ारा है, जहां पर कांग्रेस से बड़खल विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी चौधरी विजय प्रताप की धर्मपत्नी यहाँ पहुँची है, वेणुका प्रताप, और लोगों को संबोधित कर रही हैं और बता रही है कि किस तरीके से लोगों की समस्याओं का समाधान कांग्रेस की सरकार आने के बाद किया जाएगा। आप भी सुनिए क्या कहती हैं वेणुका प्रताप। बढ़ता हुआ आपका प्रदेश है, लेकिन उसका हाल देखो क्या है। स्लम जैसी स्थिति बन चुकी है, यहाँ कोई कॉलोनी नहीं कह सकता। तो मजबूती से आप सब लोग इकट्ठे हो, क्योंकि आपकी आधी कॉलोनी पास हुई है, आधी रह रही है ना, आधी से ज्यादा पास हुई है, थोड़ी रह रही है। और ये भी उसी कार्यकाल में हुई थी चौधरी महेंद्र प्रताप जी के। और जो आधा काम रह गया था वो भी प्रोसेस में था, ऐसा नहीं है कि उसके लिए कुछ किया नहीं था, वो प्रोसेस में था। और 10 साल पहले भी पिताजी यही वादा करके गए थे जब इलेक्शन आया था कि वो जो बचा हुआ काम है उसको इस योजना में हम पास करवा देंगे। लेकिन कोई बात नहीं, सरकार बदली तो वो काम टेक ओवर होना चाहिए था ना आगे जाता। 10 साल में क्या कोई पूछ सकता है कि वो काम कहाँ तक पहुँचा? नहीं, क्योंकि स्थिति ऐसी बना दी गई है कि सिर्फ सीवर, पानी और सड़कों में उलझ के रह गए हैं सब लोग। ऐसा ही है कि नहीं? पहली का बच्चा 10वीं में आ गया होगा वहां, इसी नर्क में रह के, क्योंकि मजबूरी है भाई। घर तो आप बदलेंगे नहीं ना, शहर तो आप बार बार बदलेंगे नहीं, घर तो इंसान एक बार या 2 बार बनाता है जिंदगी में। तो इसीलिए अब जो है आपके हाथ में ये जो मौका है 5 तारीख का, बहुत अच्छे से सब तरीके से बहनों ने और भैया ने एक्सप्लेन किया, और ये भी कहा कि भाई चुनिंदा लोग हैं, ताकि हमें पता है कि एक के साथ अब आप जाएंगे तो कितने लोग आपके साथ जुड़ेंगे। अब आप ये अपने मन से बताएं कि कितने, आप एक के साथ कितने लोग जुड़ेंगे। बहुत सारे, बस इसके पीछे 0 लगाते जाओ, अब आपने जितने लगाने हैं। आप अपने भाई को मजबूत बनाएंगे, विधायक बनवाएं, मंत्री बनाएं, कौन से मंत्रालय दिलवाने हैं आप निर्णय आज ही लेंगे। आज का मतलब कि 5 तारीख को जितनी आप वोट डालोगे, जितनी वोट की मजबूती दोगे, उतना ही रिजल्ट उन्हें आगे ऊपर लेकर जाएगा पायदान पे, ताकि वो सरकार भी मजबूर हो, जो सरकार बनेगी, कि इनको कौन से मंत्रालय दें, इतने अच्छे मजबूती से जो जीत के आए हैं। मानते हैं इस बात को? और उससे क्या फायदा होगा? अब आप कहेंगे मंत्री बन के, मंत्रालय बन के तो आपका ही फायदा है भाभी जी, हमारा क्या हुआ फायदा आपका। विधायक बनेंगे तो विधायकी के फंड आएंगे आपके क्षेत्र के लिए, मंत्री बनेंगे तो मंत्री के भी आएंगे फंड आपके लिए, और जितने मंत्रालय मिलेंगे उतने मंत्रालयों के सुगमता से काम होंगे आपके। अभी भी कोई काम होगा, स्कूल में कैसे होता है, टीचर प्रिंसिपल तक बात ले जाती है, प्रिंसिपल चेयरमैन तक ले जाते हैं, फिर वो कार्यवाही होती है। अगर सीधा ऊपर तक आपकी अप्रोच होगी, आपके घर के मंत्री होंगे, तो वो कार्य कैसे नहीं होंगे? आपकी फाइल सीधी आगे जाएगी, क्योंकि काम बहुत हैं आप लोगों को करवाने वाले, और करवाने भी हैं, हमने भी करवाने हैं। ये बात भी आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि वो भी करना चाहते हैं, लेकिन मजबूर हो जाते हैं। हाथ हम लोगों के भी बंधे हैं सरकारी कामों के लिए। वैसे तो व्यक्तिगत रूप से तो हम हमेशा आपके लिए हैं, और ईश्वर की कृपा बार देखा है, कई बार देखा है, जब भी मैं यहाँ आती हूँ, जो एकता का प्रदर्शन मैं देखती हूँ यहाँ पे, बेमिसाल है। जब कहते हैं ना कि एक चलता है तो साथ चलते हैं, सब सुनते हैं सबकी। तो अब आप सोचो कि आपने किस किस लोगों से कितनी बार कहना है, और तमाम बड़कल के लोगों से कहना है, जितनों को भी आप जानते हैं, चाहे वो आपके मित्र हों, जानने वाले हों, कोई भी हो, सगे हों, संबंधी हो, सबसे आपने ये बात कहनी है। और क्या कहना है कि अगर आपको ये सीवर के पानी से उठना है तो आपको वोट अपनी बदलनी ही बदलनी है। ये सत्ता परिवर्तन आज आपके हाथ में है, और आप करके दिखाएंगे इस बात को। तो पुनः 5 तारीख, हाथ का पंजा, ऊपर से 5वां बटन,
सुबह सुबह आप सारा ये काम कराएं, अपने भाई को अपने बेटे को जिताएं, फिर उनका काम, और काम लेना आपका काम कि भैया जी ऐसे, भैया जी ये, फिर देखो कैसे काम नहीं होते आपके। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।